जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी ही हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, वो प्रश्न चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर उनके आंदोलन से रिलेटेड हो, सभी प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष भारत में अपना सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था। तो ये किया था फ्रेंड 1917 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1917। 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन से भारतवर्ष में अपना पहला आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न बनता है कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था फ्रेंड बिहार के चंपारण जिले से। सही आंसर है ऑप्शन ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो दांडी मार्च की बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था ये हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत जो लौटे थे ये लौटे थे फ्रेंड वर्ष 1915 में। तो ये फ्रेंड 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो अमेरिकन गांधी के रूप में फ्रेंड आपको जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। सही आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को किस वर्ष के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1930 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये थे फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिए थे फ्रेंड वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, तो बदले में गुरुदेव जी ने गांधी जी को महात्मा जी कहा था। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो ये कहा था फ्रेंड आपको सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जी व B.R. अम्बेडकर जी के बीच पूना के यड़वड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच यड़वड़ा जेल पूना में हुआ था। तो ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग वापस जो लिया था ये लिया था इन्होंने 12 फरवरी 1922 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा को किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की थी। तो ये किया था फ्रेंड आपको सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने कब चरखा संघ की स्थापना की थी। तो चरखा संघ की जो स्थापना है ये किया गया था 1925 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो बोला गया है कि कौन पहले हुआ था और कौन लास्ट में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे पहला आंदोलन किए थे गांधी जी वो तो किए थे चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था।
ये आपको हुआ था 1918 में। फिर हुआ था खेड़ा आंदोलन, ये भी फ्रेंड 1918 में हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद हुआ था। उसके बाद 1920 में हुआ था आपको असहयोग आंदोलन। तो क्या क्रम बैठ रहा है, 1 2 3 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 और 4। अगला प्रश्न बनता है कि किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे हैं। तो किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे फ्रेंड, वो असहयोग आंदोलन से रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन से रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन से रहे हैं। तो ये व्यक्ति आंदोलन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो ये थे फ्रेंड आपका जेबी कृपलानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था। तो इन्होंने दिया था फ्रेंड यरवड़ा जेल को, यरवड़ा जेल को इन्होंने मंदिर का नाम दिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी थे। तो फ्रेंड भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण जो है ये दिया था आपको वाराणसी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। यानी कि जो चंपारण आंदोलन था जिसे हम लोग नील आंदोलन कहते हैं, गांधी जी वहां गए कैसे, उनको कौन लेके गया। तो ये लेके गए थे राजकुमार शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, यानी क्या मतलब था 3 कठिया पद्धति का। तो ये मतलब था फ्रेंड कि 20 कट्ठे जमीन पे 3 कट्ठे जमीन को आपको भूमि, आपकी जो भूमि है वो नील के लिए रिजर्व रखनी होगी। यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के जयंती को जो मनाया जाता है ये अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये दिया था फ्रेंड गांधी जी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो ये फेंका गया था फ्रेंड पीटरम रिट्सबर्ग। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि महात्मा गांधी किन की रचनाओं से प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो फ्रेंड ये लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि कौन खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। तो खादी को जो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे वो आपको मानते थे फ्रेंड गांधी जी। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जाके जो पहला सत्याग्रह किया था ये किया था आपको 1906 में। तो 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया और 1915 में यह भारत लौट आए थे। आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये भी किया था फ्रेंड आपका महात्मा गांधी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना करने वाले थे वो भी आपके महात्मा गांधी ही थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो देखिए फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं और ये 100 में से जो 90 प्रश्न है ये आपके परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपको शुरू किया था 1942 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण किस वर्ष असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था आपको ये लिया गया था 1922 में। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड 1920 में और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था 2 साल बाद।
नेक्स्ट है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आपको रहे हैं फ्रेंड लगभग 21 वर्षों तक। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? तो ये आपके लिखे हैं फ्रेंड नरसिंह मेहता जी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो वो कौन सा आंदोलन था फ्रेंड जिसमें करो और मरो का नारा दिया था? ये था भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक थे। तो कौन अमेरिकी प्रशासक थे महात्मा गांधी के साथ? तो ये थे फ्रेंड लुईस फिशर। सही आंसर है ऑप्शन ए लुईस फिशर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो वो आंदोलन है फ्रेंड अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म जो है ये गांधी जी ने आपको अपनाया था फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका में। सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वर्ष फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1904 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? राम राज्य के जो युगल सिद्धांत थे वो थे सत्य और अहिंसा। सही आंसर है ऑप्शन सी सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने आईएनसी के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था? तो ये लिया था फ्रेंड कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये किए थे फ्रेंड महात्मा गांधी जी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में कहाँ किया था? तो 1906 में सबसे पहला जो सत्याग्रह इन्होंने किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने 1915 में जब वो भारत वापस लौटे तो भारत में कहाँ उतरे थे? तो भारत में वो किस बंदरगाह पे उतरे थे? क्योंकि उस समय तो फ्लाइट होता नहीं था, तो वो पानी के जहाज से उतरे थे। तो कौन से बंदरगाह पे उतरे थे? तो वो उतरे थे फ्रेंड अपोलो बंदरगाह, जो कि मुंबई में था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि कब दी थी? तो केसरे हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी को, ये मिला था फ्रेंड 1915 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी ने किस वर्ष ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया हरिजन समाज की जो स्थापना है ये आपका किया गया था 1932 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम नामक किताब के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ ड्रीम माय के जो लेखक हैं वो गांधी जी ही हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी गांधी जी। नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक किताब के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के भी लेखक है फ्रेंड गांधी जी। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? तो इनमें से किस किस का किया है? तो ये इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 में आया था, द ग्रीन पैम्पलेट 1897 में, यंग इंडिया 1919 में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन्होंने सभी का संपादन किया है, प्रकाशन किया है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो हरिजन समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये 1932 में किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की जो उपाधि थी ये दिया गया था आपको माउंट बैटन के द्वारा, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो कहा था आपको
वेस्टिन चर्चिल ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टिन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दूसरे विश्व युद्ध के समय। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष खेड़ा आंदोलन चलाया था। तो खेड़ा आंदोलन जो है ये आपको चलाया गया था फ्रेंड 1918 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन की बात करें तो ये था फ्रेंड असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने किया था फ्रेंड साबरमती आश्रम से। सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही कौन बने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये बने थे फ्रेंड विनोबा भावे। सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको मिल जाएंगे लुइस फिशर। सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस फिशर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी फ्रेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कौन सा था वो। तो ये था फ्रेंड दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड ऐसा कौन इंसान था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो फ्रेंड उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1942 के क्रिस्प प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये कहा था आपको गांधी जी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी। नेक्स्ट है गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो ये है फ्रेंड राजघाट। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजघाट। और इस राजघाट पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा क्या गया है। तो ये लिखा गया है फ्रेंड हे राम। सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये गांधी जी का अंतिम शब्द भी था, हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है फ्रेंड आपका थॉमस मार्टन। सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड बीइंग गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो हो जाएंगे यहाँ पे पारो आनंद। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारो आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब अलग पाकिस्तान बनने की मांग उठी थी। तो अलग देश पाकिस्तान बनने की जो मांग उठी थी फ्रेंड आपको 1940 में हुआ था। सही आंसर है 1940 ऑप्शन ए। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 में हुआ था, और इन्होंने यही मुस्लिम लीग आगे चल करके अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो इस मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में, आज के बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये आपको किया था फ्रेंड महादेव देसाई ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, महादेव देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन था, नवजीवन था और यंग इंडिया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा था, कौन से आंदोलन में जुड़ा था। तो ये आपका जुड़ा था फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह के दौरान। सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह से। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे ये आपको गए थे 1893 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि
लौटा दी थी। तो केसरे हिंद की जो उपाधि है वो लौटा दी थी कौन सा घटना के बाद? तो ये था फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन शुरू की थी? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है गांधी जी ने किया था आपको 1920 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फ्रेंड 1922 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो बात करें गांधी जी के जन्म की, तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो आपको हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु की बात करें फ्रेंड तो ये आपको हुआ था 30 जनवरी 1948 को। सही आंसर है ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट है गांधी जी की वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? गांधी जी जो है वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? तो ये आपको गए थे फ्रेंड 1888 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1888। और इनको जो वकालत की डिग्री मिली थी ना फ्रेंड वो 1891 में मिली थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कब अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी? तो ये इन्होंने किया था 1923 में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये आपको मनाया जाता है फ्रेंड लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। इनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही हुआ था और ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की बात करें तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने जिस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उसका नाम है बेलगांव अधिवेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष यंग इंडिया पत्रिका का संचालन किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संचालन जो है ये इन्होंने किया था 1919 में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये 1915 में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी 1915। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो उस पत्रिका का नाम है फ्रेंड इंडिया गजट। सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिया गजट। नेक्स्ट है गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो इस आश्रम को कहा जाता था फ्रेंड सत्याग्रह आश्रम। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी जी से संबंध निम्न आश्रम में से कौन सा सबसे पुराना है? तो इसमें से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो वो आपको फ्रेंड फिनिक्स आश्रम, क्योंकि इसकी स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी के पत्नी का नाम था फ्रेंड कस्तूरबा गांधी। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम फ्रेंड पुतली बाई था। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। जन्म स्थान की बात करें तो पोरबंदर गुजरात में था। मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये 1883 में इनका विवाह हो चुका था और पुत्र का नाम था हीरालाल, मणिकलाल, रामदास और देवदास। ये इनके पुत्र का नाम था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कानून की डिग्री कब ली थी? तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि ये इंग्लैंड तो गए थे 1888 में, लेकिन इनको कानून की डिग्री मिली थी 1891 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1891।
अगला प्रश्न बनता है कि किस वर्ष गांधी जी व बी आर अम्बेडकर जी के बीच पूना की यड़वड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड 1932 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1932। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया था फ्रेंड 1924 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1924। नेक्स्ट है किसने द ग्रेट पैम्पलेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये भी किया था फ्रेंड आपका गांधी जी ने। सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, होने के अगले ही दिन गांधी जी को अंग्रेज ने कहाँ नजरबंद कर रखा था? तो ये रखा था आगा खां पैलेस। ये वही आगा खां है फ्रेंड जो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किए थे। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय फ्रेंड महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। ये थे पश्चिम बंगाल के नोआखली में दंगों में संधि करवाने गए थे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो चुका था, इसी की संधि करवाने गांधी जी गए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं मर सकता? तो इस कांग्रेस अधिवेशन का नाम है फ्रेंड आपका कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसके द्वारा मलंग बाबा कहा था? मतलब किसने मलंग बाबा कहा था इनको? तो ये कहा था फ्रेंड कविलाइयों द्वारा। कविलाई इनको मलंग बाबा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित नहीं था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित नहीं था फ्रेंड, तो ये हरिजन इन्हीं के द्वारा संचालित था, नवजीवन इन्हीं के द्वारा संचालित था और यंग इंडिया इन्हीं के द्वारा संचालित था। और ये पंजाब केसरी जो है ये इनके द्वारा संचालित नहीं था। तो ये किनके द्वारा संचालित था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।